मित्रों, प्रसन्न यूं रहा जा सकता है। पढ़कर सुनाते हैं, कोशिश करते हैं पढ़ने की। हालांकि पढ़ने में दिक्कत होती है, फिर भी भगवान का काम करना है। अभी से कभी भी अनुभव किया जा सकता है कि जब हम किसी की उन्नति, सफलता अथवा उपलब्धि को ईर्ष्या द्वेष से परे होकर देखते हैं तो हमें एक अहैतुकी तथा आत्मी प्रसन्नता का अनुभव होता है। अनुभव होता है जिस दिन भी हमारा एक कार्य अथवा एक कथन किसी दूसरे को प्रसन्न कर देता है, वह दिन हमारे लिए बड़ा प्रसन्न दिन होता है। जब हम किसी के लिए कुछ त्याग करते हैं, तब हमारे हृदय में एक अनिर्वचनीय संतोष की पुलक उत्पन्न हो जाती है। जब हम किसी दुखी के साथ सहानुभूति प्रकट करते हैं तो हमारे स्वयं आंसू निकल आते हैं, जिनमें एक आध्यात्मिक सुख की प्राप्त होती है। आध्यात्म सुख की छाया रहती है। मित्रों, इस प्रकार कहना न होगा कि जब हम दूसरों की प्रसन्नता में अपनी प्रसन्नता का एकीकरण कर देते हैं, तो हमारे लिए संसार में किसी भी परिस्थिति से अप्रसन्नता का कोई भी अवसर एवं अवकाश किसी भी परिस्थिति में अप्रसन्नता का कोई भी अवसर एवं अवकाश नहीं रह जाता। साथियों, निश्चय ही हमें प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सौहार्द, निश्चय ही हमें प्रसन्नता प्राप्त करने के लिए सौहार्द, सहानुभूति और सौजन्य के व्यवहार को अपने जीवन
जीवन में स्थायी स्थान देना ही चाहिए, देना ही चाहिए। यदि हम जीवन के परमानंद, प्रसन्नता जैसी महान उपलब्धि के लिए इतना छोटा सा, इतना साधारण प्रयत्न भी नहीं कर सकते, तो हमें अपने अधिकार, तो हमें कोई अधिकार नहीं है कि हम उस आनंद के लिए ललायित हों। हमें दुखी रहना ही चाहिए और उसकी शिकायत करने की अनाधिकार चेष्टा से विरत होना चाहिए। ऋषि चिंतन के सानिध्य में भाग 2, चिंतन मनन। स्वाध्याय सत्संग का क्रम हमने बनाए रखा। चिंतन मनन जरूर कीजिए। नई नई बातें इन्हीं बातों से निकल कर आएंगी जब आप इसी बात पर बार बार चिंतन करेंगे। ओम शांति।